चलो तो इसको अटेम्प्ट किया हो क्या? ये नहीं किया था। ओके चलो, नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अटेम्प्ट करना। वैसे इजी क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में थोड़ा सा आइडिया तुमको हम दिए हुए थे किसी क्लास में, अगर तुमको ध्यान है तो जी भैया। देख लो, जैसे बोल ही देते हैं। बहुत मतलब इजी क्वेश्चन था, जस्ट देखना था। देखो ये जो भी लगाया हुआ है यहाँ पे बॉक्स, ये बॉक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये कि इंटीजर होगा, समझ पा रहे हो क्या? जी भैया। हाँ भैया। उसी तरह ये भी बॉक्स भले ही कॉस डेसिमल में होगा, बट इसका जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेंगे तो वो हमेशा एक रिजल्ट इंटीजर देता है। जी भैया। लेफ्ट हैंड साइड देखो, 2 इंटू इंटीजर प्लस 1 ऑड है, जी भैया। हाँ भैया। और राइट हैंड साइड इवन है, नो सॉल्यूशन, ऑड कैन नॉट बी इक्वल टू इवन, हाँ भैया। नो सॉल्यूशन है इक्वेशन का। बस इतना ही था इस क्वेश्चन। बट कोई ये भी हमसे बोल सकता है ऑड इवन दोनों चाहिए, हम जीरो बना देंगे, एलएचएस को भी आरएचएस को भी। जी भैया। हाँ। ये कोई बोल सकता है, करके देखना। इसको अगर जीरो होना है तो इसको भी जीरो बनाना, इसको भी जीरो बनाना, नहीं आ पाएगा, ये नहीं हो पाएगा। नहीं भैया। ये नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पाएगा सुन के देखो, खुद सोच के देखो। लेफ्ट हैंड साइड में ऑलरेडी 1 जुड़ा हुआ है, जी भैया। और यहाँ अगर पर इसको 2 का जीरो होना मल्टीपल। है तो इस वाले चीज को माइनस हाफ होना पड़ेगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर कहीं माइनस हाफ हो सकता है क्या फ्रैक्शन में? जी भैया। हाँ। तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं। मतलब हम ये बोलना चाह रहे नहीं। हैं, इन टोटल तुम कंक्लूजन ये बोल सकते हो इस इक्वेशन में कोई सॉल्यूशन नहीं। बट अगर तुमसे कोई काउंटर क्वेश्चन कर दे कि ऑड इवन में इक्वल चाहिए, तो हम बोलेंगे जीरो ले लो, जीरो इवन भी ऑड भी दोनों में बोल सकते हो। हालांकि जीरो इवन और दोनों नहीं बोल सकते, जीरो को इवन ही बोलेंगे। जी भैया। हाँ। जीरो इवन ही होता है, तो वो भी बोलना गलत ही एक तरह से बोले तो। कोई बोलेगा जीरो बना देंगे, तो बोले भाई जीरो से बना देंगे, जीरो इवन है ऑड नहीं। कंक्लूजन ये जी इसका भैया। नो सॉल्यूशन है, सीधा सीधा देखना था और आंसर बोलना था, सॉल्व करने पे नहीं जाना था। चलो ठीक, इस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है। ये हो गया जी मैं ट्राई किया। तो क्या करने की कोशिश की है बताओ। ये क्वेश्चन बनना पहले चाहिए हम तुम लोग निकाल लिए को। बोलो। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट और सम ऑफ फ्रूट लिख दिया क्वालिटी से। ओके ठीक है। और उसके बाद ये होता है। अब इसको फिर सॉल्व किए भैया, ये वाला को जो दिया देखो हुआ वही, अब इसको तुम सॉल्व कंडीशन कैसे दिया। कर रहे हो कि चतुराई से करना है सॉल्व। यानी सॉल्व करने का मतलब ये नहीं कि जस्ट सॉल्व किया जा रहा है, चतुराई भी लगाना हाँ होता है इनको। देखो तुमको दिख रहा है क्या, x1 वाले टर्म को एक तरफ कर लो, x2 वाले को एक तरफ कर दो, सेपरेट कर दो, ताकि x1 x2 मिक्स ही ना हो। और वैसे भी दिया भी वैसे है कि हाँ सेपरेट हो रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में हाँ x1 भैया, माइनस वही 1 का किया। होल स्क्वायर बनेगा, दिख रहा है क्या? जी भैया। हाँ भैया। हाँ भैया, किए वही किए। और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा? रूट अंडर। माइनस रूट अंडर। जी भैया। माइनस अब कुछ दिखा के आप बोलो। ये क्वेश्चन घसने वाला क्वेश्चन नहीं है, मतलब लेंदी क्वेश्चन नहीं है, ट्रिकी क्वेश्चन। लेफ्ट हैंड साइड जीरो या जीरो से बड़ा होगा, जी भैया। राइट हैंड साइड जीरो या जीरो से छोटा होगा, क्योंकि निगेटिव है पीछे। जी भैया। हाँ भैया। ये कब इक्वल हो सकता है? जब दोनों का दोनों जीरो हो जाए। जी भैया। तो हाँ x1 का वैल्यू आ गया 1, और राइट हैंड साइड से निकालोगे तो x2 आएगा जीरो होने के लिए। x2 हो जाए जीरो या फिर 2, पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं। हाँ भैया। तो जीरो हो नहीं सकता, जो इक्वेशन ने बोला है दोनों पॉजिटिव है। x2 को कितना आना पड़ेगा? 2। 2 हो गया, x1 भी आ गया, x2 भी आ गया, रूट ही तुमको पता चल गया। अब पुट कर दो उसमें, और 2 रूट 2 हो गया। 2 रूट 2। x1 भी 2, x2 भी 2, तुमसे पूछा गया है। अब x1 1 है, 1 पुट कर दो इसमें, BC में इक्वेशन आएगा। 2 पुट कर दो, BC में इक्वेशन आएगा, या सम ऑफ प्रोडक्ट जो लगाना चलेगा, B और C का वैल्यू ही आ जाएगा। B कितना आया है? 5 हो गया। आंसर 5 हो जाएगा। B प्लस C आंसर 5। B हो जाएगा तुम्हारे पास सम ऑफ 3 हो रूट जाएगा। 3 हो माइनस 3, जाएगा भैया। माइनस 3 होगा क्या? 3 होगा, भैया केवल 3 होगा। 3 होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो, 3 होगा।
और और C ये 2 होगा, C2 2 बिल्कुल सही होगा। बोल रहे हो। आंसर 5 हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हो गया। देखो कितना बड़ा मतलब मूर्ख बनाया ये डाल करके, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ B प्लस। ये क्यों बोला है, समझ पा रहे हो क्या? इसमें AMGM नहीं लगा सकते हैं क्या? AMGM, मिनिमम वैल्यू ऑफ B प्लस C पर के लिए। देखो B और C का वैल्यू ही आ जा रहा है हमारे पास, तो मिनिमम का सेंस कहाँ बन रहा है, कुछ देखो तो। उस तक करने पर देखा जाए AMGM से 2√2 आ जाएगा B प्लस C का मिनिमम वैल्यू। अच्छा कैसे करोगे ये बताओ? भैया इसे B प्लस C का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा 2√BC। हाँ हाँ भैया, आप BC का वैल्यू नहीं भैया, नहीं 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 बोल पाओगे, फिर गलती कमेंट है। वहां से कमेंट नहीं कर पाओगे तुम, कुछ कंफर्म होगे, करने की कोशिश करना, ठीक है? क्योंकि ये जो दिया है ना, इतना स्टाइल मार के दिया है x1 और x2 में, यहाँ से वैल्यू आ रहा है x1 और x2 का, इक्वेशन एक ही दिया है बट इसे दो दो वैल्यू आ जा रहा है, x1 का भी आ जा रहा है, x2 का भी आ जा रहा है। जी हाँ। इसको बाउंड्री प्रॉब्लम बोला जाता है, कि तुम इक्वेशन बनाओ, जस्ट बाउंड्री केस देखो कि वो कब इक्वल हो रहा है। जी ट्रिगो में भी कभी कभी इक्वेशन वैसा आता है, sin x वगैरह मिक्स करके, जी। जहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा था, बट रेंज से पता चलता है कि ये इक्वल तभी हो पाएगा जब ऐसा होगा। चलो ठीक, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वो लास्ट ही क्वेश्चन है वैसे तो। ये बोलो, ये भैया हो गया था भैया, मतलब थोड़ा लास्ट में नहीं हो पाया था सॉल्व। ओके तुम सॉल्व ही भैया कर लोगे, देखा बट जाए हम आज दोनों। तुमको सॉल्व करने क्वेश्चन दिए ही नहीं थे। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं जो जी सारा क्वेश्चन ट्रिकी टाइप से था मतलब। भैया, दोनों को घटाने पे ये आ जा रहा है, अंदर घटाने पे ये वाला आ जाए RHS का टर्म। अच्छा ऐसा है क्या? तो ये ना, हाँ भैया। हाँ 3x² - 4x, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। यानी यह चीज जो है, भैया मैं अगर आ इसको गया था, बोल मैं दें उसको सॉल्व। यानी अगर इसी को तुम जो बोलना चाहो उस लाइन पे अगर जाएं, तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, देखना यहाँ पे, रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी इज इक्वल टू a - b। हाँ भैया। चलो अब तुम बोले हो तो इसी से कुछ करने की कोशिश करते हैं। ए भी समझ रहा हूँ किसको मान लिए। भैया इसको मान लिए ए माने भैया हैं, ये रूट अंडर को रूट अंडर के साथ ही ए माने हैं हम इसको। तुम क्या मतलब ए इक्वल टू। तुम वैसे की हो क्या? हम सिर्फ रूट के अंदर वाले को ए माने हैं, तुम पूरे को ए माने हो क्या? जी भैया, तो वो हो जाएगा A² हो चलो जाएगा हाँ इधर वाला चलो तो वही टर्म। ए कर प्लस देते बी हैं, चलो ठीक है हम वही कर देते हैं, वही कर देते हैं, वही कर देते हैं। तो उससे और कट फुली उस जाएगा तरीके से भी सॉल्व होना चाहिए क्वेश्चन। इसको कर देते हैं ए प्लस A बी प्लस बी, A प्लस बी, ए इज स्क्वायर माइनस इक्वल बी टू, स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a² - b²। हाँ तो भैया A प्लस बी कट जाएगा। बिल्कुल सही, a प्लस बी, बट काटेंगे नहीं a प्लस बी को, वो भी समझ लो, जी हाँ भैया। वो जीरो भी तो हो सकता जी भैया हाँ। है। a प्लस बी माइनस बी, देखो करके जो सॉल्व होता है कि नहीं। हम तो इसको किसी और तरीका से करने की कोशिश की, चलो कोई नहीं, ऐसे भी करके देखते हैं। a प्लस बी कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा a प्लस बी 0 हो जाए, या फिर a माइनस बी 1 हो जाए। हाँ भैया। a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाए, या और a माइनस बी इज इक्वल टू 1 हो जाए। हाँ भैया, इसमें चलो वैल्यू पुट कर देंगे भैया, A का वैल्यू उसमें लगा बिल्कुल देंगे। सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही क्वेश्चन बोल रहे हो। a माइनस बी 1 हो जाए अपने पास, 1 हो जाए। सॉल्व A करने की इक्वल कोशिश टू करो 1 प्लस दोनों बी, केस को अलग अलग। टू दोनों का बी सम का अगर वैल्यू जीरो करना -1। चाहोगे तो हो पाएगा क्या? जी हो सकता है। वापस से इंटरेस्टिंग हो गया तुम्हारी तरीके से इक्वेशन, देखो शायद यहीं से सॉल्व हो जाएगा हमको लगता है। 17 प्लस, नहीं लिख रहे, सीधा उसे ये बोल रहे हैं, देख लो तुम कर लेना। ये है तुम्हारा, जी भैया। ये a प्लस बी कितना हो जाए? भैया दोनों का सम जीरो होने के लिए दोनों क्वांटिटी इक्वल टू हाँ जीरो। दोनों को ही जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। जी भैया। तो इसको जीरो करो, इस क्वाड्रेटिक का रूट निकालो, इसका भी रूट निकालो, दोनों का कॉमन रूट देख लो। हाँ भैया। एक साइड 2 आएगा, देखो तो करके आ रहा है क्या? वैसे कोई परफेक्ट क्वालिटी का नहीं बन रहा है। नहीं तो कॉमन रूट, कुछ रूट निकाल दोनों का, सॉल्व हाँ होगा। ये देखते 34 हैं। अल्फा इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 बी आ रहा स्क्वायर है क्या रूट कॉमन कुछ? 4 टू 8
-2 शायद रूट इरेशनल आ रहा होगा, कोई रूट कॉमन नहीं आ रहा होगा। देखो तो करके आ रहा है क्या कुछ? भैया मतलब वाला को सॉल्व करने पे आ जाता है 8 - 10√2 दोनों by क्वालिटी 2 को इक्वल टू 0 कर कुछ कॉमन रूट आ रहा है क्या? हमको शायद लग रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों को ही 0 होना पड़ेगा, जैसा कि तुम लोग ही बोले हो। बोलो आया क्या कुछ? नहीं। मेरे कॉमन नहीं आ रहा है। हाँ तो वही तो बोल, रिजेक्ट हो गया ये केस। अच्छा तुम कौन बोल रहा है हाँ कि ये भैया। पॉसिबल ही होगा? जी भैया, हाँ भैया। दोनों का इरेशनल रूट आ रहा होगा और बिल्कुल ही अजीबो गरीब आ रहा होगा, कोई कॉमन नहीं आ रहा होगा। जी भैया। इसके बाद a+b 0 पॉसिबल नहीं है। हाँ भैया। लेकिन तुमको सॉल्व कर तक लेके चलना होता उस केस को भी, कहीं उससे रूट तुम मिस कर दो। अब कोई बोलेगा भैया फिर तो हम अच्छा ही कर रहे थे, शुरू में काट दे रहे थे, जैसे तुम बोल रहे थे a+b कट जाएगा, लेकिन वो सही नहीं कर रहे थे। यहाँ पे a+b 0 नहीं हो रहा है, लेकिन कहीं पे हो जाता तो। जी भैया। इन जनरल तुम्हारा हैबिट होना चाहिए, कॉमन फैक्टर आ रहा है तो उसको कैंसिल नहीं करो, 0 वाला केस कंसीडर करो, नहीं आ रहा फिर रिजेक्ट कर दो। तो ये रिजेक्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट बचता है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो इसी सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा है। हाँ दिक्कत हो रहा है, आप देखो दिक्कत हो रहा है तो उसी को बताते हैं हाँ। क्या कहानी है। माइनस है बीच में, ठीक है, माइनस है, इसको कैसे सॉल्व करें? 17 + 8x - 2x² माइनस है, उधर जाके 1 में जोड़ देते हैं इसको। जी 1 बस स्क्वायरिंग करेंगे, फिर रिवॉर्ड स्क्वायरिंग करेंगे। और ये तो हो गया, मतलब कि तुम पूरा एकदम बेसिक से जा रहे हो, जैसे मतलब दिख रहा है कि इक्वेशन है तो सॉल्व कर रहे हैं, रूट है तो स्क्वायर कर रहे हैं। हालांकि इक्वेशन उस मकसद से नहीं सेट किया गया, और पहले हम लोग कर लेते हैं इसको सॉल्व, फिर आएंगे उस पर। देखो अब यहाँ देखो, तुमसे हम बोले ये अंदर में जो भी क्वाड्रेटिक है ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, यानी वर्टेक्स वाला पॉइंट ग्रेटर कितना, 0। कितना ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो मैक्सिमम वैल्यू से कितना होगा? मैक्सिमम वैल्यू वर्टेक्स पे -d/4 पढ़ो इसका। जी भैया। हाँ भैया, हाँ इसका मैक्सिमम वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट की 20 का by 4 है। 16 - 8 8 25 आ रहा होगा, देखो करके। जी भैया। हाँ भैया। सिमिलरली इस क्वाड्रेटिक का भी करके देखो। 4 12 16 16 आ रहा होगा शायद। जी भैया। 16 अब देखो बैलेंसिंग देखो थोड़ा सेट वाला कैसे सेट करके दिया है। √25 5 होता है, 1 + √16। हाँ सेटिस्फाई तो हो रहा है। सेटिस्फाई वहीं पे हो पाएगा और कहीं नहीं हो पाएगा। जी भैया। हाँ क्यों?
चूंकि यह डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये √25 से छोटा या इक्वल होगा। ये हाँ अपवर्ड भैया, पैराबोला है तो यह वैल्यू इसका मिनिमम होगा। ये मिनिमम वैल्यू ये होगा। तो यह हाँ चीज भैया, 5 या 5 से छोटा है और वह चीज 5 या 5 से बड़ा है। कब बराबर होगा? जब दोनों का दोनों जब इक्वल हो जाए। हाँ, ये हो जाए 5 हो जाए। 5 और ये हो जाए 4। अब करके देखो, इसको 5 करो, एक बार इसको 4 करो, दोनों को सॉल्व करो, तुमको दिखेगा x का वैल्यू सिर्फ एक ही आ रहा है, x = 2। दोनों से करो, जी भैया, इसको करो 5। अब ऐसे तुम तब डिफरेंशिएशन पढ़ लियो यार, मैक्सिमम मिनिमम कहाँ पे होता है? जहाँ पे डेरिवेटिव जीरो करो तो -4x + 8 = 0, x2। जी भैया, यहाँ पे डेरिवेटिव 0 करो तो 12 - 6x = 0, वहां से भी x2, मतलब पॉसिबल है दोनों साइमल्टेनियसली जी भैया, हाँ, एट वर्टेक्स, और दोनों का वर्टेक्स है x = 2। और यही इसका आंसर है, केवल एक रूट x = 2 ओनली, केवल x = 2 इसका सॉल्यूशन। इतना हम लोग कहानी कर लिए, तुम लोग का भी प्रोसेस से बढ़े। अब देखो इसको डायरेक्ट कैसे करना था, तो ये भी तुमको ध्यान रखना, कभी कभी क्वाड्रेटिक वगैरह बने तो उनका वो जो रेंज पड़े वो वर्टेक्स वाला पॉइंट, उसको भी देखा करो बाउंड्री केस के। देखो सबसे पहले क्वेश्चन को और लुक को देखो, सारे क्वाड्रेटिक है, यहाँ का क्वाड्रेटिक देखो, यहाँ क्वाड्रेटिक देखो, यहाँ क्वाड्रेटिक देखो, सभी का डेरिवेटिव करो 0 तो सबका सेम आ रहा है वर्टेक्स, देखो करके। 8 - 4x = 0, x = 2, 12 - 6x = 0, x = 2, 2x - 4 = 0, x = 2। जी भैया, हाँ यानी भैया, वो सेटर सेट करके ऐसे दिया है कि जस्ट वो एक्सट्रीम वैल्यू जो होता है ना, वहीं पे आके बैलेंस हो रहा है इक्वेशन। जी भैया, हाँ, तुम उसको अगर जनरल सॉल्व करने पे जाओगे तो फंस जाओगे। और यहाँ से कोई बोले अब इक्वेशन तो बना लिया, अब यहाँ से अगर ये चीज उसको नहीं दिखा रेंज वाला बात, तो अब वो स्क्वायर को मारेगा इधर, फिर ये आएगा, फिर इधर 2ab वाला स्क्वायर रूट फंसेगा, जी भैया, फिर उसको ला के स्क्वायर मारेगा, 4 पावर का इक्वेशन हो जाएगा दोबारा से स्क्वायर मारने पे। जी भैया, फिर वो 4 डिग्री का इक्वेशन लेके बैठ जाएगा, गेस करने की कोशिश करेगा, तो हो सकता है x = 2 उसको दिख भी जाए, x = 2 उसको दिख भी, बट वो मन में ये डॉट में रहेगा कि x = 2 ही हमको दिखा है, अभी तो 4 डिग्री का इक्वेशन, और कुछ भी तो सॉल्यूशन हो सकता है। जी भैया, पता नहीं समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर तुम इससे जाओगे, तुम जो किए स्क्वायरिंग करना, 2 बार स्क्वायरिंग करना होगा, 4 जी पावर का भैया, इक्वेशन बनेगा 4 डिग्री का। अब वहां से तुम गेस करने की कोशिश करोगे तो x = 2 तुमको दिख जाएगा, लेकिन बाकी 3 रूट के बारे में कुछ बोल नहीं पाओगे वहां से। जी भैया, अगर मान लो तुम डिवीजन किए, लॉन्ग डिवीजन किए, मान लो जो पढ़े हो 8 9th में, x - 2 से डिवाइड कर दिए, और फिर तो ऊपर जो तुम्हारा क्वोशिएंट आएगा वो आएगा क्यूबिक। हाँ, जी भैया, फिर अब इस क्यूबिक को कैसे सॉल्व करें? ठीक है, उसका रूट है कि नहीं हमें नहीं पता, जी तो ये थोड़ा उससे फंस जाएगा, तुमको ऐसे ही करना होगा, ठीक है। और उस क्यूबिक का भी फिर अगर सॉल्यूशन निकालोगे, 2 बार स्क्वायर किए तो बताए हुए स्क्वायरिंग करने से खतरा होता है एक्स्ट्रा रूट आने का भी, ये भी बात कभी तुम लोग को बताए हुए थे। किसी जी इक्वेशन को अगर तुम स्क्वायर करते हो तो जनरली आदत में डालना चाहिए कि फाइनली जो तुम्हारा x का वैल्यू आया है वापस से ओरिजिनल इक्वेशन पुट करके देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि, जी भैया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है स्क्वायरिंग करने के बाद x का कुछ वैल्यू आता है और वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता, तुम अगर नहीं चेक किए वापस से क्रॉस चेक, तुम उसको भी रूट में काउंट कर लो, गलत हो जाएगा। जी भैया, ये होता है, स्क्वायरिंग में लीड टू सम एक्सट्रेनियस रूट, जो एक्स्ट्रा रूट हाँ, भी ला सकता है। ये पॉइंट होता है, ध्यान रखना कभी कभी, ठीक है। जी चलो फिर हम क्लोज करते हैं। और ये स्क्वायरिंग वाला अगर बात तुमको क्लियर नहीं है तो बोल देते हैं, क्योंकि कभी कभी ये बहुत क्रूशियल हो जाता है, बहुत बच्चा मिस्टेक करता है। सिंपल हम इक्वेशन लिख के तुमको बताते हैं, x = 2 सिंपल मान लो, ठीक है, या ऐसा कुछ मान लो, सिंपल सा लीनियर इक्वेशन लेते हैं हम, जस्ट ये बताने के लिए स्क्वायरिंग कैसे खतरा कभी कभी जाता है। मान लो हम इक्वेशन तुमको लिख के दिए 2x = 4, ठीक है, कोई 5 6 के स्टूडेंट को हम बोले 2x = 4 तुम्हें हम इक्वेशन दिए हैं, तुम इस इक्वेशन का रूट बताओ, वो हम x = 4/2 2 बोल दिया आंसर। हम उसको बोले कि भाई हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे इसको, हम क्या किए इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, देखना डिफरेंस स्क्वायरिंग से क्या आ जाता है। 4x² = क्या हो जाएगा, 16
16। अब हम उसको बोले 16 को इस तरफ ला के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाओ, 2 आ रहा है एक्स का वैल्यू, एक्स 2 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है। जी सर। सिंपल से एग्जाम्पल हम स्टार्ट कर रहे हैं कि स्क्वायरिंग एक्स्ट्रा रूट कैसे लाता है। अब वो यहाँ से बोलेगा कि भैया एक्स 2 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, दोनों एक्स कर दो, बट हम बोलेंगे तुम चूंकि स्क्वायरिंग की हो तो वापस से रूट को चेक करो, -2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा उस इक्वेशन को, जो चूंकि तुम्हें क्वेश्चन दिया गया था ये, ना कि स्क्वायर करके क्वेश्चन दिया गया था। जी ये हमेशा होगा कोई जरूर नहीं भी बोल देते हैं, हमेशा हो कोई जरूर नहीं, बट ऐसा हो सकता है, इसलिए स्क्वायरिंग करके जब भी तुम कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो फाइनल एक्स का वैल्यू तुम्हें वापस से पुट करके देखना चाहिए ओरिजिनल इक्वेशन में जो क्वेश्चन वाला तुमको दिए हुआ है सॉल्व करने के लिए। सेटिस्फाई कर रहा है तो ठीक है एक्सेप्ट करो, नहीं कर रहा है तो रिजेक्ट कर दो। कभी कभी होता है कि सब सेटिस्फाई कर देता है, तो तुम अगर चेक नहीं भी करते हो तो तुक्का में तुम्हारा सही हो जाएगा, बट कभी कभी ऐसा होता है कि फाइनल जो रूट आता है वो नहीं सेटिस्फाई कर रहा हो, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है सिंपल। चलो ठीक है फिर तो इसको हम ये